हेलो एवरीवन, मैं आशु पल्लव आपके एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 7 के मैथ का जो चैप्टर कर रहे थे 3, इसके अंदर आज हम अभ्यास 3 का लेक्चर 3 लेकर आगे। इससे पहले हमने इस अभ्यास के 2 लेक्चर कर रखे कंप्लीट, ठीक है। जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर क्या करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमारे 2 लेक्चर है उनमें हमने इससे पहले सभी क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है, ठीक है। और उनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करना, ठीक है। चलो आज की वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। चीज़ें क्या, चलो पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या है, 1.5 y माइनस के 7 इक्वल टू 0.55। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको फाइंड करनी वैल्यू y की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आप, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले काम, जो हमारे वेरिएबल है आपको पता है कि एक्स वाली टर्म हुई या वाई वाली, जो हमारे क्या होते हैं अचर पद, ठीक है। जो चर पद होते हैं उनको एक साइड करो, चर पद को एक साइड। अगर हम क्या करें कि इसको हम इधर ले जाए, चलो इसको नहीं, अच्छे से और भी अच्छे से बताता हूँ। जैसे हम पीछे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, जो एक्स वाले टर्म होते हैं वो एक साइड ले जाओ। अगर हमें इसको इधर ले जाए तो हमारे एक्स वाले टर्म एक साइड आ जाएंगे, मतलब क्या, जो हमारे चर पद है एक साइड आ जाएंगे। यहाँ पर क्या रह गया, माइनस के 7, ठीक है। इधर ऑलरेडी कितना था, 0.5 वाई, ये कैसे था, प्लस के 1.5 वाई, इधर अगर कैसे हो गया, माइनस के 1.5 वाई। बताओ इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया कि जो हमारी वाई वाली टर्म थी, इनको हमने क्या, अचर पद को हमने एक साइड रख दिया और चर पद को एक साइड रख दिया, ठीक है। अब इसमें से यह घटाना, कुछ टाइम के लिए आप 5 को भूल जाओ, ये कितना है 0.5, माइनस करना आपको 1.5। अब इसमें से ये कैसे घटाओगे, इसके क्या साइन होते हैं, प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 1.5 में से आपको 0.5 घटाना, तो कैसे घटाओगे, कैसे घटाओगे ये पॉइंट। अब आपको जो मैं बताऊंगा ना, इसको आपको बड़े ध्यान के साथ सुनना। इसमें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आपने ये लिखा 1.5, माइनस को भूल जाओ, घटाने का मतलब क्या है, अब इसमें से घटाना है, ठीक है। बड़े में छोटा घटाओ, देखो 0.5 1.5 मतलब ये 1.5 ही आता है, इसमें से घटाओगे आप ऐसे तो बता दोगे कि एक बच गया, लेकिन कैसे, देखो जो पॉइंट होता है, पॉइंट ही ना, इस वाले पॉइंट को हमने पॉइंट के नीचे रखा, पॉइंट से आगे क्या है 0, पॉइंट के पीछे क्या है 5, ये तरीका घटाना है, ठीक है। अभी मैं और अच्छे से बताऊंगा, 5 में 5 जाकर 0.1, कितना आ गया हमारा 1.0। लेकिन अब अगर मैं पूछूँ ये कितना है, बताओ कितना है, कोई बोलेगा कितना है, मेरे को बताओ, आप बता सकते हो, नहीं पता, जो पता है तो क्या बोलते हो 1, लेकिन क्या है, जैसे हमारे पास क्या है 1 के बाद में 0 लगा सकता हूँ, कितना है अभी भी 1 है, अब कितना है अभी भी 1 है, अब कितना है अभी भी 1 है, क्यों। अभी चलो ऐसे ही कोई क्वेश्चन है 2, मैं पॉइंट के बाद 0 लगा सकता हूँ, अब कितना है 20 नहीं है 2 है, क्योंकि आपने पॉइंट हटाया, हमने क्या, चलो और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये क्या है 2, किसके बराबर मान लिया हमने 2.2.0, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कैसे है बराबर, ये वाला इसके बराबर कैसे है, देखो हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद क्या होता है बटे में, 1 के बाद दशमलव के बाद जितना अंक होते हैं 1 के नीचे पीछे क्या हो जाते 0। ये बात आपको याद रखनी कि जितने अंक होते हैं पॉइंट हटाया हमने, तो 1 के बटे में 1 दशमलव पीछे इतनी 0 लग जाती है, 1 के पीछे 10 ही कम 10, कितना मैंने कितना बोला था 1.0 था, लेकिन कितना है हमारा 1, ऐसे ही 10 दूनी कितना हो गया 20। तो क्या हमारा 2 नहीं आ गया, तो मतलब कहने का ये कि अगर किसी को ये 20 है 20.0, अभी भी ये कितना है 20 है। चलो ये तो आपको थोड़ा सा समझाना था, जो हमारा मेन पॉइंट वहाँ पर आते हैं, कितना बचा 1 वाई, तो माइनस के 7, इधर कितना था 0.1 पॉइंट के वाई, वो भी माइनस के, आपको वाई की वैल्यू निकाली, इसको मैं 1 लिख लूँ, ठीक है। ये बात तो अभी आपको क्लियर कराई मैंने, है ना। तो माइनस के 7 माइनस के 1, इनके बीच में क्या है, गुना साइन है, वाई की वैल्यू निकाली, जिसकी वैल्यू निकालनी उसका क्या करो, गुना हो जाएगी, कहाँ पर जाएगी, बटन में जाएगी, है ना। माइनस के 7 अपॉन के माइनस का 1 इक्वल टू में वाई। अभी आपके और अच्छे से आ जाएगा समझ में, ठीक है। माइनस से माइनस 1 साथ कितना होता है 7, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब इसको इधर लिखो, इधर, क्योंकि अगर ये कोई तराजू है, इसमें इधर भी 1 किलो हो जाए, इधर भी 1 किलो, तो इस 1 किलो को इधर रखो या इस 1 किलो को इधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है बराबर। तो इसको वाई को चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, जांच आपको करनी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट अगर आपने चारों क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा सब कुछ कि क्या होता है पॉइंट वाला। 2.8x इज इक्वल टू 5.4 प्लस के x, जो हमारे x वाली टर्म होती है उनको क्या कर रहा हूँ, कैसे करूँ। अगर हम इसको इधर सेटल कर दें,
तो हमारी एक्स वाली टर्म सारे एक साइड हो जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इधर ऑलरेडी कितना था 2.8 एक्स था ना, हमने एक्स को इधर करते कैसा हो गया माइनस के एक्स इक्वल टू 5.4। अब कुछ समय के लिए मैं बोल जाऊँ, हमने इधर कितना है 2.8 घटाना कितना था है, क्योंकि कितना है 2.8 एक्स में से एक एक्स घटाना, एक एक्स तो घटाना कितना लिखा है एक एक्स, ये कितना है 2x, ये कितना है 5x और ये कितना है 1x। ठीक है, कैसे घटाओगे, मैंने बोला है कि क्या हम एक को 1.0 में लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, अगर देखो मैंने क्या बोला कि हमने एक को 1.0 लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने बाद एक के बाद दशमलव आते थे, हम क्या कितनी है 1 10 कम 10, देखो फिर से हमारा एक आ गया नहीं, तो इसलिए हमने एक को क्या लिखा 1.0 लिख लिया। ठीक है, अब इसमें से घटाना, तो पहले वाले टर्म में लिखा आपने 2.8, अब जो दूसरे वाले टर्म है पॉइंट के नीचे पॉइंट के पीछे कितना है 0, पॉइंट के आगे कितना है 1, पॉइंट के पीछे 0, पॉइंट के आगे 1 घटाओ, 8 में 0 जाकर 8, पॉइंट है 2 में से जाकर 1 कितना है 1.8, तो 2.8 में से 1 घटाकर कितना आता है 1.8। तरीका समझना चाहिए आपको, बस इक्वल टू में 5.4। बताओ यहाँ तक समझ में आया आपके, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये क्या है इनके दोनों के बीच में गुना 1.8 गुना के x इक्वल टू में 5.4। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब हमने क्या किया, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करने में चीज़ से कोई मतलब नहीं, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होती है, गुना वाली चीज़ कहाँ पर आई थी बटे में, तो यहाँ पर हुआ x, इधर कितना था 5.4 अपॉन में कितना गया 1.8। अब क्या करोगे आप, 18 54, लेकिन तेरा ध्यान से हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद क्या होता है गुना में जितने दशमलव के बाद 0 है, चलो इसका नहीं हटाते, सबसे पहले हमने लिखा 1.8, हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद बटे में जितना क्या है इसके पीछे एक के पीछे इतने जीरो है, इतने अंक है कितनी है 1, तो इसका बटा कौन सा होगा, अगर इसका बटा आप देखोगे तो ऊपर जाएगी इसकी, हमने इसका पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद एक के पीछे इतने जीरो है, इतने अंक है। ठीक है, ये बात है, आपने समझ ली तो समझो काम हो गया। अब देखो जरा मैं ध्यान से बोल रहा हूँ कि इस वाली चीज़ का बटा यहाँ पर, इस वाली का बटा यहाँ पर होगा, क्यों, इसका उल्टा वहाँ पर, इसका नीचे, इसका ऊपर, उसका नीचे, ये चीज़ मैं वैसे करके दिखा सकता हूँ आपको 4 भाग वाले ऐसे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही समझ लो कि उतना कॉम्प्लिकेटेड करा क्वेश्चन है ना। हमने इसका बटे हटाया, पॉइंट हटा करके क्या होते हैं गुना में एक के बाद उतनी जीरो हो जाती है, इसमें क्या होता है इसके पीछे अंक, पॉइंट हटाए, पॉइंट के बाद एक के पीछे इतनी जीरो कितने अंक, अब क्या 10 कम 10 हो गया, एक्स इक्वल टू ऊपर रह गया 54 और नीचे कितना रह गया 18, 18 3 14, देखो कितनी स्मूथली आंसर आ गया, कितना है 3। मतलब कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्वेश्चन इजी था, है ना। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको यहाँ तक यहाँ पर हुई होगी आई थिंक, बट होनी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मैनेज करो, आगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। ऐसे तो नहीं है कि आपको आज ही सब कुछ सीखना है, धीरे धीरे आएगा, आप पे ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें यहाँ पर y वाली टर्म है, यहाँ पर y वाली टर्म में एक ही रही। मैंने क्या बोला, जो वेरिएबल होते हैं उनके एक तरफ और जो नॉन वेरिएबल होते हैं उनके एक तरफ, अगर हम इसको बराबर से इधर सेटल करा दें तो हमारे y वाली टर्म सारी इधर हो जाएगी। ठीक है, हमने एक काम किया कि 0.5 y प्लस के 0.25, ठीक है, कैसी टर्म प्लस की थी उधर जाकर कैसे हुई हमारी, क्योंकि क्या क्वेश्चन प्लस माइनस के 0.3 y, ये वाला बराबर यहाँ पर ऐसे इधर क्या रह गया हमारा 2 बेचारा अकेला रह गया। ठीक है, अब कुछ समय के लिए y को सब जगह से भूल जाओ, 0.5 0.2 माइनस के 0.3, इन सब में काम करना है ना। कैसे करोगे बताओ जरा। हमने क्या किया कि सबसे पहले दोनों को जोड़ लिया, 0.5 यहाँ पढ़ लिया, 10 मुझे 10 लगाने, 10 के आगे कितना 0 पीछे कितना, तो ठीक है जोड़ लो, 5 तो कितना होता है 7, 10 दोनों जोड़ कितना 0.7, तो इसकी दोनों यहाँ पर हमने लिखा 0.7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब और क्या रहेगा माइनस के 0.3 हमारा एच टी, अब इसमें से घटा लो 0.7 में 10 क्या 0.3 घटाओ, 7 में 3 जाकर कितना बचता है 4, है ना, तो 0.4 इन तीनों यहाँ पर हमने कितना लिया 0.4, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, वैसे आगे से मैं क्वेश्चन में कोशिश करूँगा कि एक्स को साथ लेकर चलूँ, एक्स या वाई 0.4 इस इक्वल टू 2, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या लेना है 0.4 मल्टीप्लाई के वाई इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसा, है ना। अब दोनों चीज़ कहाँ पर आती है बटे में, वाई हमारा एज इट इज 2 कहाँ पर आएगा 0.4 आगे बटा है, कोई दिक्कत नहीं, हमको पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाया हमने 10 के बाद कितने आएंगे 1 बता दें,
कोई दिक्कत नहीं हुई। अब तो आपकी समझ में आया हो गया था पिछले क्वेश्चन के बाद, क्योंकि हमने पॉइंट हटाने के बाद 10 के बाद एक अंक था, एक के पीछे भेज रहा था, तो बस हो गया काम। कितना हो गया 10 2 धाम 30 बटन कितना आ गया 4 4 में कितना होता है 20, तो y इक्वल टू 5। कितना ईजी था क्वेश्चन था, बताओ समझ में आया है। क्वेश्चन देखो कितना ईजी, 3 और 3 6 लाइन खत्म, रब कर दो ठीक है। इसका एक्सरसाइज हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है आपको, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 में कैलकुलेशन पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है। आई विल ट्राई इजी मेथड 5x माइनस के 2 इक्वल टू 0.4x प्लस के 7, ठीक है जी। बड़ा दुखता है क्वेश्चन है, दुखता कैसे देखो जरा। हमको सबसे पहला काम जो हमारे एक्स वाली टर्म एक ये रही, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया 16 पंजे कितना होता है, 16 गुना 5 में कराई, पॉइंट को कुछ समझ लिया, पॉइंट को भूल जाओ। आपने क्या किया 16 गुना की किसमें कराई 5 में, 5 6 30 की जो आज लगा 3 5 या 5 और 3 16 पंजे कितना होते हैं 80, लिख दिया 80x। 16 दूनी कितना होता है 32, ये तो लिख दिया आपने। लेकिन आप क्या पूछोगे, वो तो 0.16 से ना कि 16 है, ठीक है। अभी उसका इंतजाम करते हैं, जैसे हमने गुना कराई 16 पे कितना होता है, दशमलव कितने अंक के बाद हम लोग 1 2, कितने अंक बाद हम लोग 1 2, तो 1 2 यहाँ पर दशमलव लगा लो ऐसे, ठीक है। अब हमने दशमलव 16 गुना में फिर से कराई, 16 ये 1.6 गुना हमने 2 में कराई, तो दशमलव कितने के बाद 1 2 2 अंक बाद, तो 1 2 यहाँ पर क्या लगा लोगे आप 0, इस तरीके से गुना करना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दशमलव वाली, अगर आप बोलोगे तो मैं एक ऐसा लेक्चर बना दूंगा दशमलव के ऊपर, क्योंकि मैं आपको गुना भाग जोड़ घटा सब आएगा पॉइंट के ऊपर पक्का बनाऊंगा मैं एक वीडियो, ठीक है। ध्यान रखना। अब ये गुना आपके पास समझ में आया, समझो आपका काम हो गया। देखो हमने क्या किया 16 में कितना होता है 80, कुछ समझ लिया, पॉइंट को भूल गए थे। दशमलव कितने के बाद थी 1 2 2 के बाद थी, तो हमने 2 के बाद जो हमारा आया 1 2 गिन करके 0 लगा दिया यहाँ पर। देखो 16 दूनी 32, लेकिन 1.6 से गुना कितने दशमलव कितने के बाद 2 1 2, तो 1 2 की जिसके लगाए 2 के बाद हमने दशमलव लगा दी, ठीक है। अब हमारा ब्रैकेट हो गया 16, इधर कितना था हमारा 0.4x, तो इसे कितना था 7, ठीक है बराबर। अब जो हमारे x वाली टर्म की तरफ x वाली की तरफ अगर हम इसको उधर ले जाए तो हमारी x वाली ये रही, इधर को आ जाएगी x वाली, और ये वाली इधर आ जाएगी। अब देखो क्या किया आपने, अभी आपके समझ में आएगा और भी चित्र 0.8 सॉरी 80 नहीं 0.8 लिख लो ना, चलो 80 लिख लेते हैं इसको हम कुछ समय के लिए, लेकिन 8 0 पढ़ा जाएगा ना कि 80 पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब माइनस 0.4 x इधर आ गया, ये वाला उधर आ गया, इधर उल्टा, अब हमारा बराबर इधर 7 बचा और हमने इसको इधर कर दिया, प्लस क्या हो गया 0.3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हमने सिर्फ क्या किया कि जो हमारे x वाले इधर भी x वाले इधर x वाले लेके x वाले इधर ले आए। अब इसको मैं 8 लिख रहा हूँ क्यों 0 पॉइंट के। अब देखो यहाँ तक तो आपके सब कुछ समझ में आया होगा। हमने क्या किया कि x वाले को इधर लेके x वाले को इधर कर दिया। अब इसमें से घटाओ, आप ये मेरे को बताइए कितना लिख रहा है, कमाल की बात है। मैं उनसे मस्त पूछ रहा हूँ ये वाला, बच्चे बोले 0.80, लेकिन पॉइंट के बाद ऐसा नहीं होता 0.80, अगर कहीं पर लिख रहा है कि कितना है 701 है ना, वहीं पर अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूँ आपकी तरह 780 कर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूँ तो आप 7 पॉइंट कैसे नहीं पढ़ सकते, तो 7.81 पढ़ोगे, ठीक है। अब जैसे हैं तो ये 0.80 है ना कि 80 0.8 है, इसमें से घटाओ। हमने क्या बोला कि 0.80, इसमें से एक्स बोले क्वेश्चन के लिए घटाओ 0.4 कर दो माइनस, उसके आगे 0 उसके आगे 0 कर दो माइनस कर दीजिए, 8 में 4 जाएगा 4 पॉइंट है ये। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो खत्म, यहाँ पर आप मान सकते हो 0 मान लिया, बट अगर पॉइंट हटाओ फिर वही आ जाएगा। तो ध्यान रखना आपको कि पॉइंट के पीछे ये 0.80 है ना कि 80 है, 0.80 है, 0. कितना है बताओ 0.80 है, 8 के बाद 0 आई तो 8 ही है, तो 0. इसमें से घटा कितना आएगा 0.4x आ गया इसके जगह पर, ठीक है। घटा दिया हमने, मैंने बोला था ना ऐसे घटता है 0.4x। अब साथ में ये जोड़ो, चाहे मैं 7 को 7.0 नहीं लिख सकता, बड़ी चीज़ पता है क्योंकि हटाएगा कितना है 10 10 फिर से कितना गया हमारे साथ, तो इसलिए हम 7 को 7.0 लिख सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा देखो, हमको ऐड करना, तो पॉइंट के पीछे पॉइंट के पीछे क्या है 3, उसके पीछे क्या है 2, उससे आगे क्या है जोड़ो, ऊपर हमने 0 जूम कर लिया, 0 कितना हो गया 2 3 में 7.32 कितना है 7.32, 32 नहीं 7.32। अब क्या करा, अब 0.4 मल्टीप्लाई के x इक्वल टू 7.32, दोनों चीज़ें कहाँ पर आ जाती है बेटे में x इक्वल टू 7.32 अपॉन के 0.4। तो पहला पॉइंट हटाया आपने, ऊपर एक पॉइंट हटाया, नीचे क्या आया दशमलव वाले कितने तो 0 0 गई, ठीक है। ऊपर कितना आया 732, नीचे कितना आ गया 4 धाम 40, सॉरी या तो 10 चुप चल यहीं पर छोड़ दो, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है जी। वैसे क्वेश्चन और बढ़ सकता है, लेकिन क्या है कि अगर यहाँ पर भी आप छोड़ दो तो आपका आंसर मैं कोई नंबर नहीं पढ़ा आपका क्वेश्चन, ठीक है। आज वीडियो में अगर आपका कोई भी डाउट रहा तो आप